हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुरकान सर। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 का गणित, जो VBI ऑब्जेक्टिव होता है, जो आपके परीक्षा में आने वाला है, उसको सॉल्व करेंगे। और आज से लगातार प्रत्येक दिन जो है ऑब्जेक्टिव जितना भी हो सिद्ध किया जाएगा, ताकि आपका परीक्षा अच्छा से जाए। आप लोग देखिए और ऑब्जेक्टिव सीखिए कि कैसे बनता है ना, और किस तरह से ऑब्जेक्टिव आता है देखिए। और पूरा वीडियो देखना है ना, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना और सीखिए। एक नंबर क्वेश्चन में है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये त्रिकोणमिति का है ना। और इसके लिए आपको सबसे पहले टेबल सीखना होता है, सारणी 8.1। सारणी 8.1 उसमें टेबल बनाया गया है, सबका मान दिया गया है। ठीक है, इस तरह से टेबल बनाया हुआ है। अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आज ये हिसाब बना देते हैं, अगले दिन आपका जो है टेबल को सिद्ध कर देंगे। अगर आप नहीं जानते, अगर जानते हैं तो आप अच्छा बात है, आप अपने से सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो यहाँ जो है मान बैठाना देखना है कि इसका ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन सही है, इसको देखेंगे। तो आजादी तो टिक नहीं मार सकते हैं। अब त्रिकोणमिति टेबल में हम लोग पढ़ते हैं 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। कितना होता है? 1। तब हम सोल्व करते हैं जैसे एक नंबर का, तो 1 - 10 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1। 1 का स्क्वायर, फिर 1 + 10 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1। अब 1 - 1 बटे 1 + 1, तो इस तरह से 1 और 1 कट गया तो क्या बच गया? 0/2। तो ये कट के क्या गया? 0। अब इस तरह से देखते हैं कि किसका मान 0 डिग्री है। sin 90 डिग्री का मान कितना होता है? sin 0 डिग्री का मान कितना होता है? 10 90 डिग्री का मान कितना होता है? 10 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो इसमें ऑप्शन में जो है ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि sin 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0, क्योंकि यहाँ क्या निकल गया? आपका 0 निकल गया। तो बी नंबर आपका जो है सही हो गया। इस तरह से एक नंबर का क्वेश्चन हो गया खत्म। दूसरा नंबर में पूछ रहा है कि sin 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री गुना कोट 30 डिग्री। तो अब मान भी बैठा करके बना सकते हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं। तो यहाँ होता क्या? सूत्र होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। यहाँ थीटा का मान बदलते रहता है, थीटा की जगह क्या है? 30 डिग्री है। तो यहाँ जो है sin थीटा बटे cos थीटा तो tan थीटा है। तो यहाँ मान लो कि tan 30 डिग्री बराबर sin 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री। तो अब यहाँ tan 30 डिग्री गुना कोट 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 1, क्योंकि tan थीटा गुना कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो इस तरह से ऑप्शन देखेंगे कि कौन ऑप्शन में 1 लिखा, तो ऑप्शन डी में 1 है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब तीसरा नंबर देखते हैं कि tan 45 डिग्री अनुपात tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो अब आपको अगर टेबल याद है तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, टेबल याद नहीं तो आपका हिसाब एक भी नहीं बनेगा। तो यहाँ देखेंगे कि tan 45 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? उसका अनुपात बोला जाता है बटे को। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान 1 और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो क्या होता है? √3। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3, यानी कि 1:√3। 1:√3। तो ऑप्शन देखेंगे कि 1:√3 कहाँ में है, तो ऑप्शन सी दिखाई दे रहा था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरह से आपको जो टिक लगाना है और गोल घेरा को आपको OMR शीट में भर देना है। इस तरह से 4 नंबर निम्नलिखित में कौन सी प्राकृत संख्या है? आप वर्ग 10 में पढ़ते हैं और आपको जानना चाहिए कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सारा बात है। आपको परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हमारे ही चैनल में पिछला वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप नहीं जानते तो पिछला वीडियो जा करके देख लीजिए। अब यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी प्राकृत संख्या? तो प्राकृत संख्या ऐसी संख्या जो जिसकी गिनती 1 से प्रारंभ हो, मतलब 1 से शुरू हो। तो यहाँ देखो 0 प्राकृत संख्या का 0 क्या है? पूर्ण संख्या। जिसकी गिनती 0 से शुरू हो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। यहाँ -1 है, 1 है, और यहाँ क्या? -2। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या जो है 1 से प्रारंभ होता है, 1 से क्या होता है? शुरू होता है। अब 5 नंबर क्वेश्चन में है √12 का परिमेयकरण गुणांक है
√12 का परिमेयकरण गुणांक है। तो √12 है, पहले 12 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 6 दूना 12, 3 दूना 6, 2 तिया 6। तो इस तरह से 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 तो में बाहर निकल गया, 1 तो 3। तो इसका परिमेयकरण ये हो गया। देखेंगे कि 2√3 किधर है, तो यहाँ √3 है, ये नहीं होगा। √2 है, ये नहीं होगा। 3√6 है, ये नहीं होगा। और ऑप्शन डी में 2√3 है, यहाँ देखो निकल गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आपको टिक मारना है। यहाँ तो हम टिक मार रहे हैं, लेकिन आपको टिक नहीं मारना है। आपको ऑप्शन ओएमआर शीट में क्वेश्चन में जैसे ए बी सी डी दिया गया, तो उसी तरह से आपको ओएमआर शीट में ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया जाएगा। आपको जो ऑप्शन सही लगेगा बस उस घर को क्या करना है, मान लो कि ये डी सही लगा तो डी को क्या कर देना, आपको भर देना है। इस तरह से आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। 100 में मात्र आपको 50 ठो गिन करके भरना है। इससे ना तो कम भरना आपको, ना इससे ज्यादा भरना। अगर ज्यादा भरते हैं तो आपका जो है 50 ठो ही चेक होगा, इससे ज्यादा चेक आपका नहीं होगा। अब है साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 75 डिग्री बराबर क्या होता है। तो आप सूत्र जान लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, 1। अब देखिए 1 कैसे होता है। साइन थीटा का मान होता है P/H प्लस कोस थीटा का मान होता है B/H, यानी स्क्वायर वाला तो स्क्वायर लगा देंगे। तो H स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, H स्क्वायर। यहाँ है P स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, B स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज में हमेशा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और कर्ण जो है लंब और आधार का योग होता है। तो यहाँ देखो ये P से परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है, और B से बेस यानी कि आधार होता है। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटामस, यानी कि H स्क्वायर बटे, इधर तो 1 है, इधर हो जाएगा H स्क्वायर बटे H स्क्वायर। ये कट के क्या हो जाएगा, एक H स्क्वायर एक H स्क्वायर, और बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से LHS बराबर और HS। अब यहाँ जानते हैं आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो थीटा का मान स्थिर नहीं रहता, थीटा का मान क्या होता है, बदलते रहता है। तो यहाँ थीटा की जगह क्या है, 75 डिग्री है। तो साइन 75 डिग्री, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 75 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हुआ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 0 है, 1 है, -1 है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, 1 वाले ऑप्शन को जो है टिक मार देना है, यानी गोल घेरा लगा देना है। अब यहाँ बोला जा रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा, या माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा, या कोस स्क्वायर थीटा होगा। तो आपको सूत्र बताया गया होगा, और नहीं जानते तो आप कमेंट बॉक्स में जो चीज नहीं जानते हैं त्रिकोणमिति का, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम जो है अगले दिन उसका वीडियो बना करके जो है यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, ठीक है। और जो चीज नहीं जानते हैं त्रिकोणमिति का, या कहीं का भी अगर यदि कोई चीज आपको परेशानी है कि सर नहीं आता है ना, अब 10th के स्टूडेंट में समझ में नहीं आ रहा आपके, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, है ना, कमेंट देखेंगे हम। और अगर यदि आप 10th के स्टूडेंट रहेंगे तो आपको जो उसका समाधान करके दिया जाएगा। इस तरह से जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वाट लिखा हुआ है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, 0 सही होगा, या सेक स्क्वायर थीटा होगा, या माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा, या कोस स्क्वायर थीटा होगा। तो ऐसे नहीं बना सकते हैं हम लोग। सूत्र पहले जानेंगे, पहले क्या जानेंगे, सूत्र कैसे जानेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब होता है कि नहीं होता, जांच कर लेते हैं। तो सेक थीटा कोस का उल्टा क्या है, सेक। तो इसका हो जाएगा H/B माइनस, और जो है H/B, उसके बाद टेन का हो जाएगा जाकर के P/टेन थीटा का P/ क्या हो जाएगा, B। इस तरह से बराबर है। अब ये दोनों B स्क्वायर का B स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। यानी कि जब छोटी भुजा ज्ञात करेंगे तो बड़ी भुजा कर्ण में जो है, अगर लंब ज्ञात करेंगे तो आधार को घटाएंगे, और आधार ज्ञात करेंगे तो किसको घटाएंगे, लंब को घटाएंगे। तो यहाँ से H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर हो गया जाकर के B स्क्वायर बटे B स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1। तो ये और ये क्या हो गया, कट के 1 बराबर क्या हो गया, 1। इस तरह से होता है। अब यही चीज को उल्टा लिखा गया खाली,
और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस में था तो बगल चला गया तो क्या हो गया, ये प्लस हो गया। अब इस तरह से क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी को क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, सही हो गया। इस तरह से अब 8 नंबर क्वेश्चन में है 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है। तो अब अभी तुरंत पढ़े कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो थीटा के जगह यहाँ क्या लगा हुआ है, अल्फा लगा हुआ है। थीटा के जगह सिर्फ क्या लगा हुआ है, अल्फा लगा हुआ है। तो अल्फा लगा हुआ है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। अब 2 तो गुना में है, यहाँ देख सकते हैं आपकी 2 इंटू में है, और इंटू का मान क्या हो जाएगा, 1। अब लिख के दिखाते हैं आपको, 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो इतना का मान क्या हो गया, 1। ये गुना इंटू का मतलब गुना हो गया, इतना का मान क्या हो गया, 1। तो 2 एकम 2। ऑप्शन बी में है 2, तो 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से आपको जो टिक लगाना, अपना गोल घेरा को भर देना है। यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन में है, 9 नंबर क्वेश्चन में है कि 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोट स्क्वायर थीटा बराबर वाट। तो यहाँ कैसे बनाएंगे इसको, पहले लिख लेंगे उसको, 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोट स्क्वायर थीटा बराबर वाट लिखा हुआ। तो यहाँ 5 क्या लेंगे, कोमा लेंगे और लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब इतना का मान क्या होता है, 1। अभी तुरंत देखिए आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो सेक का कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है तो देखते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया जाकर के एज बटे पी, और कोट स्क्वायर थीटा हो गया जाकर के कोट स्क्वायर थीटा हो गया बी बटे पी हो गया। इसमें स्क्वायर लगा हुआ है। अब यहाँ लाम ज्ञात करना आपको, तो पी स्क्वायर हो गया यहाँ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। तो कट के क्या हो जाएगा, 1। तो इतना का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। बस 5 को क्या करना आपको, 1 से गुना करना। तो 5 एकम 5। अब ऑप्शन देखेंगे कि कौन ऑप्शन में 5 है। यहाँ -5 है तो ये नहीं होगा, 0 नहीं होगा। सी में क्या है, -5 है, डी में 1 है। तो आंसर कितना निकला, 5। तो 5 को क्या करेंगे, टिक लगा देंगे, गोल घेरा को भर देंगे। अब जो है 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो कोस अल्फा बराबर क्या होगा, कोस अल्फा बराबर वाट। तो अल्फा का मान निकालना है, तो इसको मिटाते हैं पहले। और इस तरह से देखो यहाँ 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री दिया है, तो इसीलिए अल्फा बराबर 180 डिग्री बटे क्या हो गया, 3 60 या 180। तो अल्फा का मान कितना निकल गया, 60 डिग्री। अब यहाँ कोस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब कोस अल्फा यानी कोस 60 डिग्री का मान, मतलब टेबल में देखेंगे कि कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है। 0 होता है, 1 होता है, 1/2 होता है, या 1/√2 होता है। तो उसको देखेंगे कि कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। तो 1/2 में क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। इस तरह से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कोस थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो आप पहले से ही जानते हैं कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इस तरह से साइन थीटा, देखो यहाँ ए साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 1, इसीलिए साइन थीटा बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा, ए। और दिया गया आपको बी कोस थीटा बराबर 1, इसीलिए कोस थीटा बराबर 1 बटे बी। अब यहाँ क्या होता है, साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा का 1/a हो गया,
कोस थीटा का मान 1/b हो गया। अब 1/a बटे 1/b। अब इस तरह से इसको क्या कर देंगे, चर भिन्ना कर देंगे, b चला जाएगा ऊपर और a आ जाएगा नीचे। इस तरह से b/a। अब देखेंगे कि b/a कहाँ में है, तो b/a ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। इसमें टिक लगा देंगे और इसको गोल घेरा को भर देंगे। अब देखना इस 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है। अब देखना आपको टेबल में, हम बार बार बोल रहे हैं, अगर आपको टेबल समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हम अगले दिन ही आपको टेबल सिद्ध करने सिखा देंगे और टेबल कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है ये चीज आपको बता देंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपको जो है आपको अगले दिन जो है टेबल बनाना सिखा देंगे। तो आप देखेंगे कि 1/√3 किसका मान है, तो टेबल आप जानिएगा तभी ना पता चलेगा कि कौन सा है 1/√3 किसका मान है। sin 30 डिग्री का मान है, या tan 30 डिग्री का मान है, या cos 60 डिग्री का मान है, या tan 45 डिग्री का मान है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। तो यही ना पूछा है कि 1/√3 किसका मान है, तो sin 30 डिग्री का मान तो 1/3 नहीं होता है, 1/√3। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। इस तरह से इसमें क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे। आपका इस तरह से आंसर हो जाएगा, है ना। और इस तरह से आपको वहां बनाना होगा, इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा परीक्षा में। आपको जो है परीक्षा सही से देना है। जो चीज समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप जो है सीखिए।